हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो इस बार बोर्ड परीक्षा में पेपर देने वाले हैं। इन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ स्क्रीन पर, हिंदी गद्य के प्रवर्तक कहे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार से 4 ऑप्शंस के थ्रू आपको राइट आंसर बताना रहेगा। हिंदी गद्य के प्रवर्तक जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे राइट आंसर। यानी हिंदी का पहले नंबर क्वेश्चन का आपका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो जो सरस्वती पत्रिका का जो संपादक थे कौन हो जाएंगे? दूसरा नंबर क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसके जो संपादक हो जाएंगे बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? 3 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी राइट आंसर हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का ए विकल्प बिल्कुल सही है। कंकाल उपन्यास के लेखक कामायनी महाकाव्य इन्हीं की है। ठीक है, कंकाल के लेखक भी यही हैं उपन्यास के। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं। तो पृथ्वीपुत्र के जो रचनाकार हैं कौन हो जाएंगे? क्या हरिशंकर प्रसाद जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या मोहन राकेश हैं, या नंद दुलारी वाजपेयी हैं? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो कि पृथ्वीपुत्र के रचनाकार हैं, वाग्यधारा इनकी रचना है। ठीक है, तो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर इन्हीं का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इन्हीं की रचना है। ठीक है, तो 4 नंबर का भी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5 नंबर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। ठीक है, क्या शुक्ल युग के वो निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के हैं, शुक्लोत्तर युग के हैं, या द्विवेदी युग के हैं? तो 5 नंबर का सी विकल्प हो जाएगा, शुक्लोत्तर युग के डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निबंधकार हैं। तो 5 नंबर का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यहाँ पर देखिए, अनन्या से अनन्या, यहाँ पर देखिए अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे स्टूडेंट? क्या इनमें से सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, या वियोगी हरि हैं, या प्रभा खेतान हैं, या गुलाब राय हैं? ठीक है, तो 6 नंबर का सी विकल्प हो जाएगा, प्रभा खेतान हो जाएंगे, जो कि अन्या से अनन्या आत्मकथा के लेखक हो जाएंगे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, देखिए ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, चुनिंदा क्वेश्चंस हैं, तैयार कर लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेग की, यहाँ देखिए प्लेग की चुड़ैल गद्य की विधा की रचना है, कौन सी है? नाटक की है, एकांकी की है, कहानी की है, या उपन्यास की है स्टूडेंट? ठीक है, तो 7 नंबर जो क्वेश्चन इनमें से सी राइट आंसर हो जाएगा, कहानी का है। जो प्लेग की चुड़ैल गद्य विधा की रचना है वो कहानी विधा की है। ठीक है, तो आपका 7 नंबर का सी विकल्प हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी। ठीक है, जो हिंदी कहानी है एक नई दिशा की ओर मुड़ी, तो इनमें से क्या जो राइट आंसर क्या डी हो जाएगा? जी हाँ स्टूडेंट, सन 1935 में, ठीक है, हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, और इसका आंसर स्टूडेंट गूगल पर दिखा रहा था 1920। ठीक है, तो क्या आपके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? नीचे आप लोग कॉमेंट में बता सकते हैं। तो 8 नंबर का डी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। ठीक है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका अनाम दास का पोथा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर का जो आपका वी नंबर क्वेश्चन है, वी नंबर ऑप्शन अनाम दास का पोथा, ये विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 नंबर का वी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं, और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियोज़ में इस चैनल पर लेकर आता हूं, तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 10 नंबर, कलाम, यहाँ पर देखिए कलाम का सिपाही के रचनाकार कौन हो जाएंगे? अमृत राय जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, 10 नंबर का वी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 11 नंबर, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो जो अष्टछाप के कवि नहीं है स्टूडेंट वो कौन नहीं है? भिखारी दास जी। ठीक है, तो 11 नंबर का डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चंस यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं।
तो जो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, क्या भूषण जी कहे जाते हैं, घनानंद कहे जाते हैं, केशव कहे जाते हैं, जायसी कहे जाते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से जो आपका सी विकल्प है ये केशव हो जाएगा राइट आंसर। तो 12 का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगला चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि साकेत कृति के रचनाकार कौन हो जाएंगे। तो इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे, जो कि साकेत रचना इन्हीं की है। महाकाव्य है इनका साकेत, जो कि मैथिली शरण गुप्त का है। तो आपका 13 का ए विकल्प बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 14 नंबर, तार सप्तक के संपादक कौन हो जाएंगे। ठीक है, तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो आगे जी हो जाएंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वासेन आगे हो जाएंगे। देखिए तार सप्तक का पहला संपादन शायद 1943 में हुआ था, दूसरा संपादन 1951 में हुआ था और तीसरा 1959 में हुआ था। क्या मैं सही हूँ, नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। 14 नंबर का सी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 नंबर। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरियोध की जो रचना है, इनमें से चांद का मुंह टेढ़ा बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, क्या पदछिंगड़ा ये भी बिल्कुल नहीं, परशुराम की प्रतीक्षा ये भी नहीं है। इनमें से सिर्फ रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी की रचना है। ठीक है, तो 15 का ए विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि नई कविता युग के कवि हैं। तो जो नई कविता युग के कवि हैं स्टूडेंट वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ये आपका हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, जो कि नई कविता युग के कवि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि इनमें से भारतीय हरिश्चंद्र, यहाँ पर भारतीय लिखा है लेकिन यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए कंप्यूटर में गड़बड़ाई हो गया है तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। क्या चंद्रप्रभा है, ठीक है, या कल काशी सरयू पार की यात्रा, या प्रेम पलाप। यहाँ पर नहीं की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो इनमें से जो कल काशी है ये इनकी रचना नहीं है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, बाकी शायद इनकी सारी रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 18 नंबर, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। तो जो प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं कौन स्टूडेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे, गिरिजा कुमार माथुर हो जाएंगे, या धर्मवीर भारती हो जाएंगे, या नागा अर्जुन हो जाएंगे। तो 18 नंबर का आपका डी हो जाएगा, नागा अर्जुन हो जाएंगे इसके राइट आंसर। 18 नंबर का डी विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है। तो इनमें से जो द्विवेदी युग की समय सीमा मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है स्टूडेंट, वो आपकी मानी जाती है 1900 से 1918 ईस्वी तक। ठीक है, 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग की ये क्या है, समय सीमा मानी जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी हो जाएंगी। महादेवी वर्मा की रचना, इसमें से स्मृत की रेखाएं दिख रही हैं स्टूडेंट, बाकी कोई नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, स्मृत की रेखाएं इनकी रचना है। यशोधरा किसकी रचना है, ये शायद मैथिली शरण गुप्त की है। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, ये शायद सुमित्रा नंदन पंत की है। और ये गुमाड़ी किसकी है, ये भी आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए महादेवी वर्मा की रचना की मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो स्मृत की रेखाएं, यामा, ठीक है, रश्मरथी, ठीक है, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। तो इसमें मैंने टोटल आपकी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया, जो कि क्लास 12 हिंदी का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हिंदी के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट हैं, और मैं अगला वीडियो भी आपके लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आने वाला हूँ। जय हिंद।